I welcome you all in my online classes. So today's chapter is force and pressure, and this is chapter number 11 of class 8. So let's study that. आज हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, फोर्स जो है दो तरह के होते हैं। एक कॉन्टैक्ट में लगेंगे और एक जो है जो कॉन्टैक्ट में नहीं कॉन्टैक्ट जो होना ज़रूरी नहीं है। एक में तभी फोर्स अप्लाई होगा जब कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जैसे एक सरफेस अगर इस तरह है और दूसरा सरफेस इस तरह है, तो दोनों के बीच में तभी ये फोर्स लगेगा जब दोनों सरफेस जो है एक दूसरे के एकदम अगल बगल होंगे, तभी ये फोर्स लगेगा। तो जैसे उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जब कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है तो दैट इज़ तब जो फोर्स लगेगा उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। तो फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स डील कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स में दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक है मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन के बारे में एक चैप्टर ही है, 12 चैप्टर, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आइडिया थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है जो अच्छे से पढ़ना है दैट इज़ मस्कुलर फोर्स यहाँ पे। तो जब भी कोई बुक हम लोग उठाते हैं, जब भी हम लोग कोई भारी सामान को जो है पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो जो भी काम हम लोग इस तरह के फोर्सेस अप्लाई कर, जैसे बाल्टी को उठाएं, पानी से भरे हुए बकेट को अगर हम लोग उठाते हैं, तो इसमें भी हमारा फोर्स लगता है, जो मसल्स का फोर्स लगता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ये क्या होता है कि ये जो होते हैं मस्कुलर फोर्स होता है। अब ये मस्कुलर फोर्स होते क्या हैं? तो ये मस्कुलर फोर्स सबसे पहले जब हम कोई भी काम करते हैं बॉडी पार्ट का यूज़ करके, मसल्स का यूज़ करके, तब जो फोर्स लगेगा दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सो द फोर्स दैट इज रिजल्ट बाय द व्हाट, बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स जो फोर्स मसल्स के एनर्जी के वजह से जो आएगा एग्जिस्टेंस में, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस। अब ये तो बात हुई कि जो हम लोग बाहरी काम कर रहे हैं मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करके। अब जो हम लोग अंदर में जब हम फूड खाते हैं या हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो जब हम फूड खाते हैं तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो जैसे फूड पाइप में जब फूड जाता है तो नीचे जाता है। और ये किसके वजह से होता है? जो मसल्स जो फूड पाइप में होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से, उसके मूवमेंट के वजह से, उसके फोर्स के वजह से ये फूड नीचे जाता है। और बहुत सारे जैसे एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब का जो मसल्स होते हैं उसके वजह से, उसके फोर्स के वजह से फूड जो है वो क्या करता है, फूड में डाइजेशन होगा और ये हेल्प करता है। तो ये सारे फोर्सेस जो है वो हमारे अंदर होंगे। तो इन दैट फोर्स ऑल्सो उसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है? उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने हैंड का यूज़ करके या अपने लेग्स का यूज़ करके, जो भी चीज़ें हैं उसमें मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो ये कैसे फोर्सेस हैं? ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब फिर एनिमल भी एनिमल भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करता है। जैसे ये काट को खींच रहा है ये एनिमल, तो ये काट को खींचेगा, तभी खींचेगा जब ये काट से कांटेक्ट में आएगा। अगर इस एनिमल को दूर खड़ा कर दे तो ये काट जो है नहीं पुल हो पाएगा इस एनिमल से। तो ये कांटेक्ट फोर्स है। और ये इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? इसमें मसल की एनर्जी हो रही है। और कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके वजह से काट घूम रहा है? सो मस्कुलर फोर्स। अगेन अदर देन दिस एनिमल, मैनी एनिमल्स जो है जैसे फोर्सेस है, डंकी है, कैमल्स है, जो बहुत सारे टास्क करते हैं इस तरह के फोर्स अप्लाई करने के बाद। चूँकि ये मस्कुलर फोर्स हमेशा तभी काम करेंगे जब ये कॉन्टैक्ट
में रहेंगे ऑब्जेक्ट के, तभी ये एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ना फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स में जो है सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो हो जाएगा, फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। फिर जब साइकिल हम लोग चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो जब हम स्विच ऑफ, जैसे बाइसिकल अगर चलाए, पैडलिंग करना छोड़ दिए, तो धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा। फिर अगर कार है, स्कूटी है, जो भी चीज़, अगर स्विच ऑफ हम लोग कर देते हैं इंजन को, तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। अगर बोट है या शिप, जो भी कुछ है, वो क्या होता है, रुक जाता है। तो आखिर कौन इसको रोकता है? तो यहाँ भी एक फोर्स काम करता है, और ये फोर्स जो है बिल्कुल ये क्या है, कांटेक्ट में है, तभी ये करता है। और ये जो है, आप देखते होंगे, ये जो भी व्हीकल है या कुछ भी स्विच ऑफ करने के, इंजन स्विच ऑफ करने के बाद वो धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो ये जो फोर्स जो होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट ऑफ चेंज इन मोशन, मोशन के स्टेट। जो मोशन क्या था पहले, मूविंग था। ये जो है मोशन में था कोई ऑब्जेक्ट, और वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ये जो चेंज कर रहा है स्टेट ऑफ मोशन को, पहले था क्या था, मूवमेंट हो रहा था, अब रेस्ट में आ गया है। तो ये एग्जाम्पल है फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ये जो व्हीकल को रोकने का, या साइकिल को रोकने का, या बॉल को रोकने का काम कर रहा है। अब ये फोर्स जो है काम कैसे करता है? तो फोर्स हमेशा, ये फोर्स जो होगा हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे करता है, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट। अगर और हमेशा कंटैक्ट, दो चीज़ होना चाहिए। एक होना चाहिए मूवमेंट में हो ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात होनी चाहिए कि इसका जो डायरेक्शन जो होगा, ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो क्या हो, एक तो कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरी बात ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा। तो दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगा ये। तो अगर व्हीकल जो है, कोई भी व्हीकल अगर है, मान लीजिए ये, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर। तो हम लोग जो है यहाँ पे यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से in chapter 12. So now non-contact forces. So what are these non-contact फोर्सेस? तो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स आएंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएंगे, और ग्रेविटेशन फोर्स। तीन फोर्सेस आएंगे यहाँ पे आपका इसमें नॉन कंटैक्ट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स। अब क्लास 6 में सबसे फर्स्ट में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स लेते हैं। और क्लास 6 में जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्सेस है, वो आप देखते हो, ये फोर्सेस किसके वजह से, मैग्नेट के वजह से है। तो आप देखते होंगे क्लास 6 में हमने देखा था, हमने टॉय का भी एक्टिविटी लिया था, फिर कार का लिया था। तो उसमें हमने देखा था, ये अगर नॉर्थ है और ये है साउथ, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरा मैग्नेट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, ये दूर भागेगा, क्योंकि दे आर सेम पोल, सेम पोल फेस कर रहा है। सो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये दूर भागेगा। दूर भागने में जो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, तो यहाँ पे किसके वजह से फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेट की वजह से लग रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नज़दीक एकदम जब स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, तब नहीं, ये दूर ही से लग रहा है ये फोर्स। अगर आप दूर ही में रखते हैं मैग्नेट को, थोड़ा सा दूर में रखेंगे तो या बहुत ज़्यादा दूर में रखेंगे तो तब नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा दूरी बना के रखना पड़ेगा, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, तभी ये फोर्स काम कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो भी रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा, अगर ये डिफरेंट पोल है तो ये और दूर भागेगा, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए दूर भाग रहा है। अगर यहाँ पे अपोजिट पोल आ गया, साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ हमने कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये कैसे फोर्सेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ये फोर्सेस जो होंगे वो कांटेक्ट फोर्स हो जाएंगे, ये फोर्सेस जो होंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि
कंटैक्ट में तो नहीं है। अब कुछ जो एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, मैग्नेट है, जैसा कि आप दो पोल देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग पोल है। अब ये आप देख रहे हैं, अब इसको क्या करना है, या तो रूलर लेना है या यहाँ पे पेंसिल जो राउंड शेप में हो, जो राउंड शेप वाली पेंसिल लेना है और उसके ऊपर ये मैग्नेट रख देना है। एक बार क्या करना है, जो है डिसिमिलर पोल को पास में लाना है, चिपकाना नहीं है, स्टिक नहीं करना है। अब देखेंगे क्या होता है, क्या ये दूर भागता है। अब देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दोनों पोल डिफरेंट पोल है, तो ये क्या आएगा, मैग्नेट जो होगा वो इस मैग्नेट के पास आएगा। मैग्नेट जो होगा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो होगा वो यहाँ पे नज़दीक में आएगा। लेकिन और इसके बीच में डिस्टेंस भी देख रहे हैं कि बहुत कम डिस्टेंस है, क्योंकि ये पास आ रहा है। बट जब हम वही एक्टिविटी करेंगे और इसका पोल जो है जस्ट अपोजिट कर देंगे, आप देख रहे हैं ब्लू वाला साइड जो है वो इस आमने सामने है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा और मैग्नेट जो है दूर भागेगा। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में गैप भी ज़्यादा है, तो ये एक्टिविटी शो करेगा। अब मैग्नेट जो मूव कर रहा है और नज़दीक में और दूर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और ये फोर्स किसके वजह से, मैग्नेट की वजह से फोर्स है। और ये फोर्स क्या है, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्टैक्ट में देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दीज आर मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसे फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं यहाँ पे। अब ये एक्टिविटी हमने कर लिया और ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब यही बात है कि आप फोर्स देखते हैं, एक मैग्नेट दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा मैग्नेट पहले पे एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे और बिल्कुल कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए ये फोर्स जो है एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स के। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। सो थैंक यू।